अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री हुनर में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं ऑडियो एडिटिंग इन एडोबी प्रीमियर प्रो। लास्ट मैंने अपने ट्यूटोरियल में कहा था कि मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ इसका एक पूरा कोर्स जो है वो शेयर करूँगा, लेकिन मैंने अब इस चीज़ को स्किप कर दिया है। इंशाल्लाह आज की जो वीडियो होगी इसी के अंदर मैं आपको तमाम डिटेल्स जो हैं वो इसकी दे दूँगा। उसकी रीज़न ये है कोर्स को स्किप करने की कि मैंने बहुत ज़्यादा दोस्तों के ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली गैजेट्स वगैरह, माइक्रोफ़ोन और इस तरह की चीज़ें दिखा देते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो 80% ऑडियंस है, उनके पास इतना बजट ही नहीं होता कि वो इतने कॉस्टली माइक्रोफ़ोन और ये सारी चीज़ें खरीद सकें। तो इसलिए मैंने सोचा कि इससे होता ये है कि वो जो वीडियोज़ देख लेते हैं, उनके पास बजट नहीं होता और फिर वो बैठे रहते हैं कि यार अब हमारे पास इतना कॉस्टली चीज़ होगी, फिर ही हम अपने काम को अच्छा कर सकेंगे। तो इसलिए मैंने इस कोर्स को स्किप कर दिया। उसकी जगह ये जो कोर्स होगा ये हर एक के लिए है जिनके पास लो बजट भी होगा, क्योंकि बेसिकली मेरे पास खुद भी इतना हाई बजट नहीं है, ठीक है? अभी मैं आपको अपने माइक्रोफ़ोन्स वगैरह दिखाऊँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझे दूसरे चैनल पर कहते हैं कि सर आप कौन-सा माइक्रोफ़ोन यूज़ करते हैं? तो वो मैं इंशाल्लाह अभी आपको दिखाता हूँ। तो यही बेसिकली पर्पज़ था उस कोर्स को स्किप करने का कि आप दोस्तों के साथ वो चीज़ शेयर कीजिए जो आपको बेनिफिट भी दे। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको दिखा दी जाएँ और साथ में ये जुमले बोल दूँ कि जो बिगिनर्स हैं वो ये ना करें, ठीक है? तो भाई मैं भी बिगिनर्स ही हूँ। तो ये है कि आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर की जाए जो आपको फ़ायदा भी दे। तो बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं जिनके पास इतना बजट नहीं होता और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि लो बजट भी आपके पास होगा तो भी आप इंशाल्लाह अच्छा काम कर सकेंगे। पर अगर आप मेरा ये पूरा ट्यूटोरियल देखेंगे, ठीक है? मुझे पता है कई दोस्त स्किप करके डायरेक्ट जंप कर जाते हैं, तो भाई ये चीज़ें आप लोगों के लिए ही हैं, ठीक है जी? अगर आप इनको प्रॉपर समझेंगे तो फिर ही आप बेहतर काम कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अपने माइक्रोफ़ोन्स भी आपको दिखाता हूँ। एक तो ये बोया का M1 है, ठीक है जी? बोया या बोया बोआ का M1 है, ठीक है? इसके अलावा मैं एक हेडफ़ोन यूज़ करता हूँ, ठीक है? ये देखें, ये हेडफ़ोन और इस वक़्त जो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे, वो भी मेरे इस हेडफ़ोन के ही माइक्रोफ़ोन से हो रही है, ठीक है? तो मैं खुद इतनी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें यूज़ नहीं करता, ठीक है? मेरे पास खुद भी इतना कोई हैवी बजट नहीं है कि मैं 10-20 हज़ार रुपए वाला माइक्रोफ़ोन ला के यहाँ रख लूँ और फिर आप लोगों के लिए भी परेशानी हो। तो मैं भी इस तरह का लो बजट की ही चीज़ें यूज़ करता हूँ और ये वीडियो भी उन्हीं दोस्तों के लिए जो मेरी तरह लो बजट की चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये है कि आप इससे भी अच्छी क्वालिटी ले सकते हैं, ठीक है? तो मैंने इस वीडियो को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 पर ये चीज़ बताता हूँ कि ये जो आज ऑडियो एडिटिंग मैं आपको सिखाऊँगा, ये नहीं मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल लेवल पर मैं आपको सिखा रहा हूँ और ना ही ये बहुत ज़्यादा लो लेवल की होगी, ये होगी मिड लेवल, ठीक है? मिड लेवल से मुराद ये है कि ना तो आपको मैं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल सिखा रहा हूँ। डेफ़िनिटली आप भी समझते हैं कि प्रोफ़ेशनल चीज़ काम करने के लिए आपके पास बजट और सारी चीज़ें भी प्रोफ़ेशनल ही होनी चाहिए। और ना ही बहुत ज़्यादा लो है कि इससे आपकी ऑडियो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी, ठीक है? तो अभी मैं आपको जो 3 स्टेप्स हैं उनके इनके मेथड्स भी बताऊँगा, ठीक है जी? तो ये बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल नहीं होगा और इसको मैंने डिवाइड वीडियो किया है 3 स्टेप्स के अंदर। तो चलते हैं हम स्टेप नंबर 1 की तरफ। जी, तो स्टेप नंबर 1 है आपके पास बेस्ट माइक्रोफ़ोन या बेस्ट गैजेट कह लें, ठीक है जी? तो बेस्ट माइक्रोफ़ोन से मुराद ये है कि अगर आप दोस्तों के पास अच्छा बजट है, क्योंकि मैंने तो अपना दिखा दिया आपको कि मैं खुद इतना हाई बजट की चीज़ें यूज़ नहीं करता। अगर किसी दोस्त के पास अच्छा बजट है, अच्छे बजट की चीज़ें अवेलेबल हैं, तो जितना आपका अच्छा माइक्रोफ़ोन होगा, आपकी ऑडियो उतनी अच्छी रिकॉर्ड होगी। अगर आपके पास लो बजट भी है, कोई मसला नहीं। ये जो स्टेप है ये उन दोस्तों के लिए जिनके पास कुछ बेहतर बजट है, तो वो बेहतर काम करना चाहते हैं, तो वो आप अपने लिए अच्छा जितना माइक्रोफ़ोन लेंगे, तो उतनी अच्छी आपकी रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है जी? स्टेप 2 स्टेप 2 के अंदर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, ठीक है? ये जिनके पास अच्छा गैजेट है या लो गैजेट बजट का गैजेट है, कुछ भी है, अगर आपने इस स्टेप को अच्छे तरीके से फ़ॉलो नहीं किया, तो आपका माइक्रोफ़ोन भी जितना मर्ज़ी अच्छी क्वालिटी का हो, आप उससे अच्छी ऑडियो नहीं ले सकेंगे, ठीक है? उसकी रीज़न ये है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग करने का बहुत ज़्यादा दोस्तों को प्रोसेस ही नहीं आता। बहुत ज़्यादा दोस्तों के पास अच्छे गैजेट्स ज़रूर होते हैं, लेकिन उस उन्हें ऑडियो रिकॉर्डिंग करने का प्रोसेस ही नहीं अच्छे तरीके से आता। उसकी वजह से जब आप ऑडियो एडिट करते हैं, तो वो भी अच्छे तरीके से एडिट नहीं होती।
माइक्रोफोन अच्छा होने से बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आती हैं, लेकिन उससे रिकॉर्डिंग का अच्छा मेथड अगर नहीं होगा तो ना ही आपकी ऑडियो एक तो अच्छी रिकॉर्ड होगी और ना ही आप उसे अच्छे तरीके से एडिट कर सकेंगे, फिर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो बेस्ट जो है वो ऑडियो रिकॉर्ड करने का तरीका प्रोसेस ये है कि जब भी आप कोई इंटरव्यू, कोई व्लॉग या फिर आप कोई अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए, सोशल मीडियाज़ वगैरह के लिए वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, तो आप कोशिश किया करें कि जिस तरह ही आप माइक को ऑन करें यानी उसकी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करें, तो आप कुछ सेकंड्स के लिए यानी 5 सेकंड, 10 सेकंड्स के लिए आप कोशिश किया करें कि खामोश रहा करें, ताकि जितनी भी नॉइस है वो आपके माइक में, माइक्रोफ़ोन में आ जाए, ताकि जब भी आप ऑडियो एडिटिंग के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर में मूव करें, तो आपकी जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे तरीके से आपकी नॉइस को जो है वो पिक करके उसे अच्छे तरीके से रिड्यूस कर सके, ठीक है जी? तो ये है सेकंड स्टेप। जी, तो यहाँ पर हम अपने प्रीमियर में आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, वो ये है कि यहाँ पर सबसे पहले आप अपने ऑडियो को नॉर्मलाइज़ करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑडियो को ज़रा ज़ूम किया हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले आप ऑडियो को करते हैं नॉर्मलाइज़, ठीक है। नॉर्मलाइज़ करने के 2 वे हैं इसके अंदर। नंबर 1 पे आप इफ़ेक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इफ़ेक्ट्स का पैनल ओपन कर लेता हूँ। आप इफ़ेक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर अपनी ऑडियो पे राइट क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडियो गेन का ऑप्शन आ रहा है। आप सिंपली इस पे क्लिक करें और यहाँ पर नॉर्मलाइज़ मैक्सिमम पे जो है वो आप इस पे चेक करेंगे। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, 6 लिख देना है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ बताता हूँ कि जो ऑडियो होती है वो यहाँ पर ऑडिशन में चले जाएँ या प्रीमियर पे चले जाएँ, तो जितना जितना इसका माइनस में वॉल्यूम अप करते जाएंगे ना, जैसा यहाँ पर देख सकते हैं -12 dpi 12 dp, इस तरह -30 dp, तो ये देखें जितना छोटा नंबर होता जाएगा उतनी ज़्यादा इसकी वॉल्यूम अप होता जाएगा, ठीक है। तो इस वक्त जो मेरी ऑडियो का वॉल्यूम है वो है इस वक्त, अगर मैं आपको इसको कैंसिल करके भी सुना दूं, ये देख सकते हैं इसमें भी नॉइस है। वैसे तो बहुत है ये ऑडियो, लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूँ कि नॉर्मलाइज हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऑडियो गेन्स में जाऊँगा और सिंपली यहाँ पर मैं माइनस नहीं लिखूँगा, सिंपली 6 dpi इस पे ओके कर दूंगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली देख सकते हैं मेरा वॉल्यूम इन्हांस हो चुका है, ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग तो आप कर सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप छोड़ दें, ठीक है। वैसे मेरी ऑडियो ठीक थी, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए। नॉर्मलाइज बेसिकली इसलिए किया जाता है कि अगर आपकी ऑडियो बहुत ज़्यादा लो हो तो उसे अप कर सकते हैं, अगर अप हो तो उसे मिड टोन में या मिड लेवल पर ला सकते हैं, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 पे यहाँ पर ये भी चीज़ बताता जाऊँ कि मैं जो यहाँ पर प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहा हूँ वो है 2022, ठीक है। अगर कोई ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहा है तो भाई वो अपडेट कर ले अगर कर सकता है, वरना तो फिर उसके अंदर दूसरे ऑप्शंस हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये है यहाँ पर कि मेरा, अगर मैं इसे प्ले करूँ अपनी ऑडियो को, अस्सलाम। ये देखें मैंने उस मेथड से जब इसे रिकॉर्ड किया जो मैंने अभी आपको बताया है स्टेप 2 में, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी नॉइस है और यहाँ तक आप देख सकते हैं जब मैं इसे प्ले करूँगा तो ये कहाँ पर जाता है, यूं कह ले कि -24 dpi तक मेरी सिर्फ नॉइस है इसके अंदर, ठीक है। ये देख सकते हैं। तो इसके अंदर मेन जो चीज़ जिसके लिए ज़्यादातर दोस्त फोर्स करते हैं कि सर ये चीज़ बताते हैं, वो यही है कि इसकी नॉइस को कैसे रिमूव किया जाए। तो इसके अंदर नॉइस को रिमूव करने का बहुत ही आसान वे है। अभी आप इसे एक बारी सुन लें, उसके बाद जब मैं इसके ऊपर इफेक्ट को अप्लाई करूँगा तो फिर देखिएगा क्या मैजिक होता है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स में। ये देखें इस वक्त आपने सुन लिया होगा, जिन्होंने हेडफोन लगाए हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लगी होगी कि इसमें कितनी ज़्यादा नॉइस आ रही है, ठीक है। इतनी नॉइस है कि अगर आपने हेडफोन ना भी लगाया हो तो आपको आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपली अब हम इस पर एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे। वैसे तो आप यहाँ लिख के भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं लिख के नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट फोल्डर्स में जाऊँगा, ठीक है,
ऑडियो इफेक्ट के फोल्डर में जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपके पास नॉइस रिडक्शन का एक फोल्डर है, इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है डी नॉइस का, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं प्रीमियर प्रो 2022 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डी नॉइस का मेरे पास यहाँ ऑप्शन है, मैंने इसे सिंपली ड्रैग कर देना है अपनी ऑडियो पर। अच्छा, जिस तरह मैं इसे ड्रैग करूँगा तो इसे अब आपने सुनना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे तो इसने 40 से 50% नॉइस को खुद ही रिमूव कर दिया है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ इफेक्ट को ऑन और ऑफ करके। ये देखें, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं एक बारी, ठीक है। इसने कितना कम नॉइस को कर दिया। लेकिन अगर हम मज़ीद जो थोड़ा बहुत हमें इसमें लग भी रहा है, यानी 50% रिमूव हो या हम चाह रहे हैं 80% 90% रिमूव हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में यहाँ पर आपको नॉइस का ऑप्शन आ रहा है। आपने यहाँ कस्टम सेटअप में एडिट पे क्लिक कर देना है। बस क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ये इस वक्त प्रीसेट जो है इसका डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर ये 40% आपकी नॉइस को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 40% नहीं करना बल्कि 80% करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लाइट नॉइस रिडक्शन है और एक हैवी है, तो मैं हैवी वाले को क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ 80% इसने रिमूव कर दिया। अब अगर मैं अपनी ऑडियो को प्ले करता हूँ तो आप सुन सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त मैजिक मैं कहूँगा यहाँ पर हुआ है, ठीक है जी। अस्सलामुअलैकुम। ये देख सकते हैं, और इसका इफेक्ट का मुझे पर्सनली तौर पर ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है प्रीमियर प्रो की, ये इफ़ेक्ट की, कि इन्होंने वैसे तो ये मेन अपडेट 2021 या 22 में ही किया है। तो इसकी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इसके अंदर अगर आप नोट करें तो इसने सिर्फ मेरी नॉइस को रिमूव किया, ना कि इसके पीछे जो क्लैप की या जो दरवाजे वगैरह की, डोर्स वगैरह की वॉइसेस आ रही हैं, उसने उसको रिमूव बिल्कुल भी नहीं किया। ये देखें ज़रा, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है जी। यहाँ तक आपने देखा होगा कितने अच्छे तरीके से ने नॉइस को रिमूव कर दिया है। अगर मैं दोबारा इसे एक बारी जो इसका इफेक्ट है इसे ऑफ कर देता हूँ, और अब अगर आप अपनी ऑडियो को सुने तो कितनी नॉइस है इसके अंदर। ये बिफोर है जी, ये बिफोर है, और जिस तरह ही हम इसे आफ्टर करेंगे तो अब इसकी नॉइस चेक करनी है आपने। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कि कितनी अच्छे तरीके से इसने नॉइस को रिमूव किया। और मैं पर्सनली तौर पे यहाँ पर अगर एडिटिंग मुझे करनी भी पड़ जाए प्रीमियर में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यही इफ़ेक्ट ज़्यादातर यूज़ करूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये भी आपको बताता जाऊँ कि ये इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये माइक के अपने पर्सनल कैमरे की रिकॉर्डिंग है, ये कोई मैंने अलग से रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, ये माइक के कैमरे की। और यहाँ से आप इस इफ़ेक्ट की पावर को देख सकते हैं कि माइक्रोफोन कैमरे के जो माइक्रोफोन की नॉइस होती है वो आप लोगों को पता होगा जो यूज़ करते हैं कितनी ज़्यादा होती है। और ये माइक्रोफोन जो है वो कैमरे का पर्सनल माइक्रोफोन है, उसकी रिकॉर्डिंग है, और इसने कितने अच्छे तरीके से इस नॉइस को रिमूव किया, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने इसकी नॉइस जो है वो रिमूव कर दी है, इसको को नॉर्मलाइज भी कर दिया, ठीक है। इसकी अगर आपको वॉल्यूम अप डाउन करना है वो भी आपने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर नॉइस भी हमारी रिमूव हो गया। अब हम इसे एक बार प्ले करके सुन लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स में। अच्छा जी, यहाँ तक हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि हम इसके अंदर सबसे पहले लगाएंगे फ़िल्टर एक लगाएंगे, यहाँ आप कह लें कि इक्वलाइज़र लगाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एक फ़ोल्डर है फ़िल्टर एंड इक्वलाइज़र का, आपने सिंपली इसे ऑन कर लेना है। इको है, वैसे मैं इक्वलाइज़र कह रहा हूँ, एको है, तो सिंपली आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे आपके पास पैरामेट्रिकल इक्वलाइज़र होगा, ठीक है। तो इस इक्वलाइज़र को आपने सिंपली ड्रैग कर लेना है अपनी ऑडियो के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आपने वापस आ जाना है अपने इफ़ेक्ट कंट्रोल के पैनल में, और यहाँ पर आपने अपनी एडिट पे जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है जी। एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता जाऊँ, जो दोस्तों काम को समझते हैं वो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी अपनी ऑडियो को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको नहीं कहूँगा कि जो मैं कर रहा हूँ
आप वही करें। लेकिन ठीक है, मैं यहाँ से भी ऑपरेट कर लेता हूँ अपनी ऑडियो को। लेकिन जो दोस्त बिगनर्स हैं उनके लिए ये है कि आपने सिंपली यहाँ डिफ़ॉल्ट के यानी प्रीसेट्स पे आना है और लाउडनेस एंड मैक्सिमाइज़र पे आ जाना है। उसके बाद अगर आप इसे प्ले करें, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं मोहम्मद मुबश्शिर। अब मेरी जो वॉइस है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पतली लगती है, तो मैंने इसको इसमें बेस ऐड करनी है, इसको मोटा करना है, ठीक है। यहाँ पर यूँ सिंपली अगर समझें तो ये हाई का मतलब है पतली आवाज़ और एल का मतलब यानी लो का मतलब है मोटी आवाज़, ठीक है। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी चीज़ एडिट कर रहे हैं। आप जिस वीडियो को एडिट कर रहे हैं उसमें आप मोटी आवाज़, पतली आवाज़, ब्रीक करना चाहते हैं, हाई करना चाहते हैं, लो करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पर अपनी ऑडियो को थोड़ा सा हाई करना है यानी बेस इसके अंदर बढ़ानी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लो जो है इससे ऊपर कर दूंगा, ठीक है जी। ये देखें यहाँ 0 से एक स्टेप ऊपर ले जाऊँगा। अब मैं इसे सुनूंगा क्या चीज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ठीक है। थोड़ा सा और मैं से एक स्टेप ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू माय यूट्यूब। ये देख सकते हैं इसके अंदर कितना इफेक्ट कितना डिफरेंस आएगा, ठीक है। पहले मैं इसे आपको बिफोर सुना देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स में। ये बिफोर था, ये जो अभी आपने सुना था वो बिफोर था। अब मैं आफ्टर इसका भी आपको सुना देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कितनी ज़्यादा बेस आ चुकी है। तो अगर आप अपनी बेस को कम और ज़्यादा करना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये आपकी ऑडियो पे डिपेंड करता है। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम आपको नहीं आएंगी। वो गलत बंदा है जो आपको कहेगा कि अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ और आपको समझ आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें वक्त के साथ साथ आती हैं। जब आप इस पर वर्क करते रहेंगे फिर ये चीज़ें आएंगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो अक्सर लोग नहीं करते, मिसगाइड कर जाते हैं कि लें जी मैंने ये कर दिया आप भी ये कर दें। ऐसा नहीं है। जब आप वर्क करते रहते हैं फिर आपको इन चीज़ों की समझ आती है, ठीक है। तो मैंने चूंकि अपनी ऑडियो को समझा हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पर इसकी बेस को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सिंपली मैंने इसको कर दिया यहाँ पर कैंसल, ठीक है जी। यहाँ पर ओके हो गया। यहाँ पर सिर्फ मैंने अभी 2 इफेक्ट्स यूज़ किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हम यहाँ इफेक्ट एक अप्लाई करेंगे वो है यहाँ पर डायनामिक, ठीक है। यहाँ पर आपने आ जाना अपने एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेसर के फोल्डर में, इसे आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर डायनामिक का एक ऑप्शन है, एक डायनामिक प्रोसेसिंग है। तो मैं यहाँ डायनामिक को जो ही सिंपली डायनामिक है इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें अपनी ऑडियो के ऊपर, ठीक है। ऑडियो पर ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पर इसके एडिट के फोल्डर पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये बहुत माइनर सा डिफरेंस इसमें लाएगा। ये आपको शायद आपके हेडफोन में भी ना समझ आए क्योंकि आप मेरी ट्यूटोरियल को देख रहे हैं। तो ये जब आप अपने ऑडियो पे अप्लाई करेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। यहाँ पर सिंपली मैंने यहाँ पर एक कंप्रेसर ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पर सिर्फ कंप्रेसर कर रहा हूँ, ऑटो गेट नहीं लगा रहा, ठीक है। अच्छा इसका पर्पस क्या है, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी लेकिन इसका पर्पस मैं आपको समझाता हूँ। पर्पस इसका ये होता है कि ये आपकी ऑडियो का जो क्रंच और क्रिस्प और पंच जिसे आप कहते हैं ना आ रहा होता है ना, ये उसे इक्वल कर देता है। अक्सर जब आप नॉइस वगैरह रिमूव करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह में तो ये करता क्या है कंप्रेसर के आपकी ऑडियो के जो पंच वगैरह हैं, जो किक वगैरह होती है उसे एक इक्वलाइजर में ले आता है, कंप्रेस करके एक फॉर्म में ले आता है। बहुत ज़्यादा ना अप लेके जाता है ना बहुत ज़्यादा डाउन लेके जाता है। इसका ये बेसिकली काम होता है। तो ये डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग मुझे काफ़ी है तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर अप्लाई किया। मैं इसे भी आपको एक बार सुना देता हूँ। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस जो है वो नोट नहीं होगा, महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये है कि ये जब आप सीखते जाएंगे करते जाएंगे इस पर प्रैक्टिकल तो इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। उसके बाद लास्ट पे मैं यहाँ पर एक, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट यूज़ करता हूँ लेकिन लास्ट पे मैं यहाँ पर जो आप लोगों के लिए एक और इजी जो स्टेप है वो इस यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोई चीज़ बाहर से प्लगइन वगैरह यूज़ नहीं कर रहा ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, लास्ट पे जो मैं चीज़ यहाँ पर ऐड करूँगा वो इसी फोल्डर के अंदर नीचे है मल्टी ब्रांड कंप्रेसर, ठीक है। तो ये मल्टी ब्रांड कंप्रेसर जो है अभी अब जब ये लगेगा तो अब आपको फिर और अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी कि क्या काम करता है, ठीक है। तो सिंपली मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपनी ऑडियो के ऊपर और यहाँ पर मैंने एडिटिंग में आ जाना है और मैंने इसे
जो है वो एडिट करना है। एडिट के अंदर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है अभी, ठीक है। पहले मैं आपको प्ले करके सुना देता हूँ। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू। आपने सुन लिया। अब मैं यहाँ पर प्रीसेट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो प्रीसेट्स में मैं चले जाऊँगा, ये डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पर ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो यूज़ करते हैं लोग ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अगर आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं इसे भी अप्लाई करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको अब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस इस कंप्रेसर को यूज़ करने पे पता लग रहा होगा। मैं दोबारा प्ले करता हूँ इसको। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अगर मैं इसे ऑफ करके प्ले करूँ, मैं मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जब मैं इसे ऑन कर दूँ, ठीक है, मैं बैक ला रहा हूँ। अब मैं आपको दोबारा प्ले करके सुना रहा हूँ। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि इसने किया ये है कि बेसिकली आपका जो ब्रॉडकास्ट वाला कंप्रेसर है इसने आपकी तमाम बाकी जो इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं उसे मिक्स कर दिया, ब्लेंड करके एक बेस्ट वॉइस इसके अंदर से क्रिएट कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर दोस्त ब्रॉडकास्ट यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा क्लासिकल मास्टर, ठीक है जी। मुझे ये अच्छी लगती है, ये चीज़ मुझे पर्सनली तौर पे अच्छी लगती है, तो अपनी ऑडियो के हवाले से। तो अगर आप ब्रॉडकास्ट यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अब आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि ब्रॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम या अप हो जाता है और बहुत ज़्यादा जो कह लेना कि बेस वाली आवाज़ निकलती है, लेकिन ये क्लासिकल में ना ज़्यादा बेस होती है और ना ही ज़्यादा पतली आवाज़ होती है। ये भी मैं आपको सुना देता हूँ। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू माय यूट्यूब। जहाँ पर बेस है वहीं बेस आएगी, और जहाँ पर लो है वहाँ पर बेस आएगी, और जहाँ पर हाई है वहाँ पर ब्रीक आवाज़ आएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको समझ लग रही होगी कि कितना डिफरेंस आ जाता है। अब ये आप पे टोटली डिपेंड करता है ब्रॉडकास्ट यूज़ करें या क्लासिकल। मैं क्लासिकल यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके ये 3 या मेरे ख्याल से 4 इफ़ेक्ट जो मैंने यहाँ अप्लाई किए हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए तकरीबन इतने ही अभी काफ़ी हैं कि आपकी ऑडियो कितने अच्छे तरीके से इसने एडिट कर दिया। पहले मैं आपको एक बार ये सारे के सारे इफ़ेक्ट्स ऑफ कर रहा हूँ, आपको ऑडियो सुना दूंगा, उसके बाद फिर मैं आफ्टर पे भी आपको सुनाऊंगा, ठीक है जी। ये है बिफोर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स में। लें जी, आपने अभी सुना बिफोर। अब मैं आपको सुनाने लगा हूँ आफ्टर। जब हमने ये सारे इफ़ेक्ट इस पे अप्लाई कर दिए हैं, अब क्या वॉइस आएगी, ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स में। ये लें जी, कितना डिफरेंस है, आपने खुद इसको सुन लिया है कि ये भी सिर्फ मैंने 4 इफ़ेक्ट्स इस पे अप्लाई किए हैं, ठीक है जी। तो डेफिनेटली जब आप इस पे वर्क करते जाएंगे तो यकीनन आप प्रोफेशनल से प्रोफेशनल जो है वो काम इसमें कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा जो ट्यूटोरियल है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और वॉच ज़रूर कर लें। बार बार मुझसे ये ना पूछा करें सर ये वर्जन कौन सा है, इसलिए मैंने 2 से 3 बार ही रिपीट कर दिया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़।